भगवान कहते हैं जब मैं कभी आता हूँ संसार में उद्धार करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, ये मूर्ख लोग कहते हैं उसको नहीं समझ पाते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कहते हैं इस प्रकार मेरे परम भाव को अजानंता, न जानने वाले जो मूढ़ लोग हैं, वो मानुषीम तनुआश्रितम माम, जब मैं मानव शरीर धारण करके उद्धार करने के लिए आता हूँ, लेकिन यद्यपि मैं भूत महेश्वरम, सभी प्राणियों का मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन मुझको भी नहीं समझते हैं वो लोग। मैं अपनी योग माया से उद्धार करने के लिए आता हूँ, लेकिन अवजानंती, मनुष्य रूप विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य ही समझते रहते हैं। ये नहीं जानते हैं कि साक्षात परमात्मा है। कहते हैं वो लोग कैसे होते हैं? मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहनीम स्थिता। कहते हैं ऐसे लोग जो है मोघासा, व्यर्थ की आशाएं लिए रहते हैं। मोघ कर्माणा, व्यर्थ के कर्म जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, जीवन में कोई उपयोग नहीं है। बताइए क्रोध का क्या उपयोग है जीवन में? बताइए व्यर्थ के कामों का क्या उपयोग है? तो मोह कर्माण, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्रोध करना क्या उपयोग है? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम हमारी इच्छा है, हमारे लिए होना चाहिए, नहीं हुआ तो हमारा क्रोध आ गया। बताइए, चाहे लौकिक कल्याण के लिए क्रोध करिए तो भगवान भी करते हैं, लेकिन उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? मोघ ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान वाले विचेत, ऐसे लोग विक्षिप्त चित्त वाले कहे जाते हैं। ये लोग राक्षसी आसुरीम च मोहनी प्रकृति में वास्ता, ये लोग राक्षसी और आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं, बस उसी के अंतर्गत चलते रहते हैं। लेकिन जो भजन करते हैं, धीरे धीरे उनकी चेतनावस्था इतनी अच्छी हो जाती है, उनकी आत्मा महान हो जाती है, तो कहते हैं वो महात्मा नस्तु माम पार्थो दैवीम प्रकृतिमाश्रिता भजंत नन्य मनसो ज्ञाता भूत आदिम अव्ययम। कहते हैं जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, जिनमें दैवी प्रकृति क्या है आगे पढ़ोगे, अभयम सत्व संशुद्धि ध्यान योग व्यवस्था आगे पढ़ाया जाएगा, जिसमें निर्भयता, मन की शुद्धि, ध्यान और योग और जप इत्यादि में, भागवती कार्य में रुचि, वो दैवी संपत्ति है। आगे आएगा, बहुत आगे। तो भगवान कहते हैं जो लोग दैवी प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोग जो है मुझको समझते हैं कि परमात्मा विनाशी है, सभी भूतों का, सभी प्राणियों का सनातन है। ये समझ करके, ज्ञात्वा ऐसा समझ करके, अनन्य मनसा, अनन्य चित्त हो करके, फिर अन्य जगह चित्त नहीं भटकाएंगे ना, अनन्य चित्त हो करके, और भजंती, निरंतर मेरा भजन करते रहते हैं, मेरे आश्रित रहते हैं ना वो, तो मेरा भजन करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं ऐसे नित्य योगी हैं। स्थायी योगी कौन है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्कृन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपास्ते। कहते हैं जो दृढ़व्रता, कहते हैं दृढ़ निश्चय हो करके, अगर साधना शुरू किया उन्होंने तो फिर गड़बड़ नहीं करेंगे ना, ये कहे दृढ़ निश्चय हो करके। कभी उतार चढ़ाव हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको। किसी न किसी दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चय वाले जो भक्तजन हैं, वो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्ता, निरंतर मेरे गुणों का ही चिंतन करते हैं, मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं। कौन? जो दृढ़व्रता, जिनकी दृढ़व्रत नहीं है, वो किसी तरह दबाव में, किसी तरह से लोभ वृत्ति में कि चलो मेरा ये काम हो जाए, किसी तरह से करते बाद से छोड़ छाड़ देते हैं। कहते हैं मेरे और नाम गुणों का चिंतन करते हुए मुझे ये तंता, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, मुझको बार बार प्रणाम करते हैं, मेरा बार बार अभिवादन करते हैं, नित्य युक्ता, सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं, और भक्त्या मां उपासते, अनन्य प्रेम से, अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते रहते हैं।